आपले झालेलं आहे ध्यान आणि आज आहे नाश्त्याला ड्रायफ्रूट्स, खजूर, मूग मटकी आणि आपलं रोजचं थोडं 2 दिवस बंद केलेलं दूध कारण की सर्दी झाल्यावर दूध पिलं की कफ जास्त होतो, त्यामुळे 2-3 दिवस झालं दूध बंद होतं. सो आता परत दूध चालू केलं. तो आज डे 18 ख़त्म होने आ चुका है. तो आज मैंने फ़िलोसॉफ़ी के बारे में पढ़ा, पर जो पढ़ा वो तो मैं कभी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा. पर आज हम समझेंगे कि फ़िलोसॉफ़ी क्या होती है. फ़िलोसॉफ़ी यानी दर्शन शास्त्र जिसे कहा जाता है. फ़िलोसॉफ़ी का शब्दों में तोड़ा जाए तो फ़िलो यानी प्यार और सोफिया यानी फ़िलोसॉफ़ी का मीनिंग होता है ज्ञान के ऊपर का जो प्रेम होता है उसे फ़िलोसॉफ़ी कहते हैं. उस शब्द का अर्थ समझने जाए तो पर फ़िलोसॉफ़ी में होते 4 प्रकार. फ़िलोसॉफ़ी यानी बेसिक कहा जाए तो हमें जो प्रश्न पड़ते कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम है क्यों यहाँ, ये सब है क्यों, उसी के साथ हम जी क्यों रहे हैं, हमारा जीने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, या आत्मा होती है या नहीं होती, भगवान होते हैं या नहीं होते, ये सही है या ये सही है, ये गलत है, सही गलत कौन ठहराएगा. तो ये चीज़ें जो सवाल होते हैं ये सब सवाल फ़िलोसॉफ़ी में आते हैं. तो फ़िलोसॉफ़ी के 4 प्रकार होते हैं. उसमें पहला प्रकार होता है मेटाफिज़िक्स, दूसरा प्रकार होता है इथिक्स, तीसरा होता है लॉजिक्स और चौथा होता है एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ही ज्ञानशास्त्र. पहला जो होता है वो मेटाफिज़िक्स होता है, जिसे हम वास्तविकता कह सकते हैं कि सपना सच होता है कि नहीं. मेटाफिज़िक्स में आता है कि भगवान होते हैं या नहीं होते. ये सब जो सवाल होते हैं वो मेटाफिज़िक्स में आते हैं. फिर एपिस्टेमोलॉजी में आता है ज्ञानशास्त्र, कि हम ज्ञान को कैसे अर्जित करें. मतलब ये सवाल आता है कि हमारे जो आँख है, दिमाग है, कान है, जो ज्ञान रिसीव कर रहे हैं, जो ज्ञान पा रहे वो सच है कि नहीं है. क्योंकि हमारे आँखें, नाक, कान धोखा दे सकते किसी चीज़ को. मतलब उदाहरण से कहा जाए तो अगर कुछ सांप जैसा दिख रहा है पर वो सांप नहीं है और रस्सी गिरी हुई है. ये तो एकदम बेसिक उदाहरण होता है फ़िलोसॉफ़ी में, जो भी फ़िलोसॉफ़ी बोलता है या बताता है. पर हाँ, उससे समझ में आ जाता है कि कभी कभी हमारा भ्रम हो जाता है, हमें लगता है पर वो नहीं होता. तो वो तो अपने आँख और हमारा दिमाग हमें झूठी बतला रहा होता है ना. तो वो सवाल इसमें सब आते हैं कि ज्ञान हम जब ग्रहण करते हैं तो वो सही गलत या किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए. और तीसरा है इथिक्स यानी तो सबको थोड़ा बहुत पता ही है कि सही क्या, गलत क्या. क्योंकि हमारे लिए जो सही है वो किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए जो गलत है वो हमारे लिए सही हो सकता है. तो सही गलत क्या है ये ठीक से सोचने के लिए, सोचने वाली जो जगह है वो इथिक्स है. और उसी के बाद आता है लॉजिक यानी हम अच्छी तरह से कैसे सोचें कि जिसके वजह से हमारी गलतियाँ कम हो, कि हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कम करें. ना कि कभी कभी हम भावनाओं में निर्णय ले लेते हैं, पर उसकी जगह हम सोच के लॉजिक से तो हमारे बहुत सारे निर्णय सही हो सकते हैं, हमारा जीवन उससे सही हो सकता है. तो वो चीज़ है कि लॉजिक, कि हम अपना जीवन कैसे और सही करें. लॉजिक कहाँ से आता है तो हमारा दिमाग का जो अग्रखंड होता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि इधर होता है, जिसके विकास से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इंसान, होमो सेपियंस. तो उससे वो लॉजिक वाला बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे दिमाग का. और उसी के साथ ये सब तो फिलोसॉफी के भाग हुए. दर्शन में ये 4 टाइप्स होते हैं. और उसके बाद जो होता है वो है कि दर्शन का हमारे जीवन में क्या यूज़ है. तो दर्शन से हम बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, हमारे निर्णय या हमारे डिसीजंस बहुत सही हो सकते हैं. हम इमोशनल निर्णय या इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दे के हम बैलेंस लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे हमें खुशी भी मिले और हमारा जीवन सही तरीके से भी चले. उसी के साथ इथिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इथिक्स से हम एक अच्छा इंसान बनने के राह पर चल पड़ते हैं. तो फिलोसॉफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें इथिक्स तो आता ही है, सही क्या गलत क्या, इसकी समझ हमारी बढ़ जाती है और इससे हम अच्छा इंसान बनने के प्रयास में लग जाते हैं. तो वो एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत सही कर देती है फिलोसॉफी. उसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं. आपके पास अगर बहुत सारा ज्ञान हो, कहीं भी अच्छी तरीके से हमारी बात रख सकेंगे, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा. क्योंकि हमारे ज्ञान की वजह से हमारे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि
सामने वाले ने अगर ये पॉइंट रखा है तो फिलोसॉफी के पास इतने पॉइंट्स होते कि वो पॉइंट के सामने 3-4 उत्तर तो मिल ही जाते। तो इसकी वजह से हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारे बड़े हुए होते हैं। और उससे और एक बहुत बड़ा मेजर यूज़ है हमारे जीवन में फिलोसॉफी का, वो है खुद को पहचानना। हम खुद को पहचानने के लिए हम खुद से बात करते हैं, खुद से सवाल करते हैं, खुद से जवाब मिलते हैं, वो एक फ़िलोसॉफी का हिस्सा है। एक उदाहरण दिया जाए तो बहुत बड़ा डिबेट होता है कि भगवान है या नहीं है। तो इसके ऊपर आज मैंने भी बहुत जगह देखा कि भगवान के नाम के ऊपर बहुत जनता को, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और लोग बनते भी है। पर अगर हम फिलोसॉफी को ठीक से समझे, भगवान है नहीं है वो तो अलग प्रश्न है, इसके ऊपर किसी के पास उत्तर तो है ही नहीं फिलोसॉफी में। कि मतलब हर किसी की फिलोसॉफी अलग है, किसी को लगता है, किसी को लगता है नहीं है, वो अपने अपने जगह दोनों सही है। पर हमें अगर समझ हो कि भगवान है नहीं है, दोनों जो समझ होती है वो समझ होने की वजह से हम लॉजिकली दिमाग यूज़ करते हैं और हम निर्णय अच्छी तरह से लेते हैं, और जो भी हमें फंसाने की या हमें गलत चीज़ सिखाने की प्रयत्न करता है हम उसमें फंसते नहीं है और हमारा जीवन बहुत सही तरीके से चलता है। तो फिलोसॉफी इस तरह हमारे जीवन में यूज़फुल है। इन शॉर्ट कहने जाए तो फिलोसॉफी ये जग, ये दुनिया, हमारा जीवन, हमें खुद को समझने में बहुत मदद करती है। फिलोसॉफी हमें विचारशील और बैलेंस जीवन जीने में मदद करती है। तो इसी के साथ आज का मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा वो तो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा डीप टॉपिक था, और मुझे लगा कि मैं पहले ये बताऊं कि फ़िलोसॉफी क्या होती है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और उसी के साथ हम फिर मिलेंगे डे 19 में। तब तक के लिए बाय।